कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आपका अतुल शर्मा वेलकम करता हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम की सीरीज में। तो बच्चों ये भी एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है, देखते हैं। न्यूमेरिकल है। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। हमें दिया क्या है, हमें मोलैरिटी दे रखा है 3। तो जरा इसको ओपन करते हैं। 3 मोलर सोल्यूशन का मतलब हो जाता है 3 moles of NaCl is present in 1 liter of solution। ये डेफिनेशन है मोलैरिटी की, करेक्ट। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें यहाँ पे एक डेटा और दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। कितना दिया हुआ है बच्चों, 1.25 ग्राम पर ml। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो अगर हम देखें तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है, मास मैं निकालता हूं, वॉल्यूम सॉल्यूशन का दे रखा है 1 लीटर यानी 1000 ml, क्योंकि ये ml में है। तो यहां से बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1250 ग्राम, और ये सल्यूट है। तो सल्यूट का मोल्स, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास NaCl का, यहां से NaCl का वेट आ गया 15, 25 इतने ग्राम। तो अगर मैं सॉल्वेंट का मास निकालूंगा तो सॉल्यूशन में से क्या कर दूंगा बच्चों, सॉल्यूट को माइनस कर दूंगा, तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा 5, 4, 7, 0। ये आया सॉल्वेंट का मास। तो मैंने देखा मोल्स, मोल्स तो 3 दे रखे हैं, और सॉल्वेंट है इतना ग्राम, लेकिन किलोग्राम में रखना है। तो किलोग्राम में डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये 1.074 आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से लिखा। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो बच्चों ये 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। 8, 14, 2, 2, 5, 8। एक बार, क्या ये 8 बार जाएगा, देखते हैं। 32, 63, 8, 5, 9, 2, नहीं 7 टाइम्स जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.7 मोलर आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली। एक डिजिट और निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके के सवाल जिसमें डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी रहती है बच्चों, हमेशा पहले आप मास सोल्यूशन का निकालिए। सोल्यूट का मास डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं दिया होगा, उसको सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट के मास को माइनस करेंगे, सॉल्वेंट का मास आएगा, और यही सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में रखना होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो लगातार जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, एंड आई होप you will understood this solution also. Thank you.